करें, बैठे। मुझे प्लीज वेट करें आप 5 मिनट तक। ओके मैम। जी बचे। चलिए स्लाइड नंबर 1 पे आ जाए बच्चे। स्लाइड नंबर 1 ब्रांड था हमारा। ठीक है, आप लोग के पास भी है बच्चे। यस मैम। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो मैम। ठीक है बच्चे, बाकियों को भी नहीं है। चलिए स्लाइड नंबर 1 आपकी कंप्लीट है, ये ब्रांड वाली। ओके, उसके बाद आप स्लाइड नंबर 2 पे आ जाए, डिजाइनिंग ब्रांड। ये बच्चे इसमें ये भी आपकी कंप्लीट है। इसमें जो है ना सारी सिर्फ एग्जांपल्स दी हुई हैं। इतना
एक दो कंसेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए, बाकी एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी जो आपने असाइनमेंट्स में जैसे एग्जांपल्स जो क्लास में डिस्कस हुई थी, आपको चाहिए कि आप लोग जो है ना उन्हें याद कर लें या अपने फ्रेंड से ले लें, ठीक है। चलिए सेकंड हो गया हमारा, थर्ड हमारे पास है स्टाइल थर्ड competitive brands और ब्रांड पोर्टफोलियो जी स्ट्रेटजी। बताएं। ओके मैम अच्छा, ये मैं है ना हमारी स्लाइड थर्ड नंबर के स्लाइड। हिसाब से आपको, वो आपकी थर्ड स्लाइड है। मैम मैम आप स्लाइड्स अगर शेयर करते हैं तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ये स्लाइड में सारी दोबारा शेयर कर दें, चलिए ठीक है। ब्रांड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी भी आपकी कंप्लीट है, ठीक है आयशा। ओके मैम। आयशा उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कंपेटिटिव ब्रांड स्ट्रेटजीज, जिसमें हमने पायनियर्स और लेट एंट्रेंट्स को डिस्कस किया था, यस मैम। ठीक है। वो वाली भी आपकी जो है ना कंप्लीट है, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रांड एक्सटेंशन, ऐसे ही यस मैम। ब्रांड एक्सटेंशन भी आपके जो है ना कंप्लीट स्लाइड्स हैं। इसमें से कुछ रह गया था, कुछ टॉपिक्स रह गए थे? नहीं इसमें नहीं, कोई ऐसी स्लाइड थी जो आपने कहा था कि कंप्लीट नहीं पढ़ी? बस ठीक है, यही आपका सिलेबस है। ये पहली 5 स्लाइड्स जो है ना, ये मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, यही आपका सिलेबस है मिड का। ओके मैम। मैम वो जो ब्रांड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी थी ना, जिसमें प्राइमरी ब्रांड और इसके अलावा सब ब्रांड्स, इंडोर्स ब्रांड्स, इनका ठीक एक ठीक। बार इस चैप्टर का एक बार जरा कंसेप्ट देते हैं। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम क्लास ली तो थी, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ओके चलो कंफ्यूजन है। ठीक है। अच्छा जो है अब्दुल बासित, जो एक कंपनी होती है ना, वो ना अगर वो एक्सटेंशन जब एक्सटेंशन करती है ना, तो वो पेरेंट ब्रांड बन जाती है, ठीक है। तो पेरेंट ब्रांड मेन जो कंपनी होती है ना हमारी, उसको हम पेरेंट ब्रांड कहते हैं, ठीक है। जब वो एक्सटेंशन करती है ना, तो एक्सटेंशन के लिए उसके पास 3 तरीके हैं, या वो प्राइमरी ब्रांडिंग की तरफ जाए, या वो सब ब्रांडिंग की तरफ जाए, या फिर वो एंडोर्स ब्रांडिंग की तरफ जाए। ये इसी बात को दूसरे लफ्जों में अगर आप कहें तो जो है ना ब्रांडिंग के उसके पास 2 मॉडल्स हैं, ठीक है। या हाउस ऑफ ब्रांड्स की तरफ चली जाए या ब्रांडेड हाउस की तरफ चली जाए, एक ही बात है, ठीक है, दोनों चीजें। चले अब हम हमने कहा था कि जो है ना एक्सटेंशन के लिए आपके लिए 3 स्ट्रेटजीज में से कोई एक स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहली प्राइमरी ब्रांडिंग थी। प्राइमरी ब्रांडिंग क्या होती है कि जो पेरेंट कंपनी है, जब वो एक्सटेंशन करती है, तो जो वो नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, चाहे वो लाइन एक्सटेंशन हो, ठीक है, चाहे कैटेगरी एक्सटेंशन हो, वो उनको ऑनरशिप नहीं देती, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी अपनी कोई एसोसिएशन नहीं होती, उनकी जो पहचान होती है वो पेरेंट कंपनी की होती है। जैसे निशात लेलन है, देखिए निशात लेलन की जूते भी हैं, कपड़े भी हैं, होटल भी है, स्टेशनरी भी है, ज्वेलरी भी है, ठीक है। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। हमें पता है कि हमने निशात लेलन का समर की कलेक्शन में सिल्क सूट लिए, हमने निशात लेलन का गर्मियों का सूट पहना हुआ है, हमने निशात लेलन के जूते पहने हुए हैं, हमने निशात लेलन की जो है ना स्टेशनरी ली है, बुक्स ली है, या ग्लासेस ली हुई है, जो भी है। तो उनकी अपनी कोई पर्टिकुलर पहचान नहीं है, ठीक है। इसे कहते हैं प्राइमरी ब्रांडिंग। इसी तरह मैकडोनल्ड हो गया, मैकडोनल्ड की भी प्राइमरी ब्रांडिंग करता है। देखिए हम कहते हैं मैकडोनल्ड का बर्गर खाने जा रहे हैं, हमने वो वाला बर्गर, बर्गर का नाम जरूर हो सकता है, लेकिन उस वो ब्रांड नहीं है। वो अपनी स्ट्रेटेजीज खुद नहीं बनाता, वो अपनी एसोसिएशन डेवलप नहीं करते, वो सारे जो है ना मैकडोनल्ड के नाम के साथ पहचाने जाते हैं, ठीक है, क्लियर। यस मैम, क्लियर। दूसरा तरीका ये है, या फिर आप सब ब्रांडिंग कर लें। अच्छा प्राइमरी ब्रांडिंग के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्राइमरी ब्रांडिंग में बच्चे आपकी कॉस्ट कम आती है, कंपनी के परस्पेक्टिव से देखें। ऑब्वियसली जब आप सब ब्रांड या एंडोर्स ब्रांड लॉन्च करते हैं, चूंकि आप उनको एज एन ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं, उसमें तो खर्चा आएगा, उनका एक अलग सेटअप होगा, उनकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होंगी, वो अपनी एसोसिएशन खुद से डेवलप करेंगे, ठीक है ना। उन पे तो पूरी वो कॉस्ट आएगी, जैसे वो एक अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है। एक बिजनेस यूनिट स्टैब्लिश करने पे जो खर्चा आता है, वो सब ब्रांड्स पे आता है या एंडोर्स ब्रांड्स पे आता है। प्राइमरी ब्रांड्स पे तो प्रोडक्ट्स जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं कंपनी की, ठीक है। और ऑलरेडी कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी है, उन्होंने उसी एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मोड्स में जो है मोड्स के थ्रू वो चीजें बेचनी है, तो खर्चा नहीं है,
हाँ, सिर्फ ये है कि मैन्युफैक्चरिंग पे, कॉस्ट पे या टेक्नोलॉजी पे खर्चा आ सकता है। ठीक है, बाकी वो जो डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, यानी कि अगर हम बात कहें कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है बच्चे। Yes, यस ma'am. मैम। मैम इसमें एक ये पॉइंट है कि सब ब्रांड्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड to set apart a group of products or services operating that are different in some meaningful way the primary brand। इसका क्या मतलब, वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट में? हाँ, सब ब्रांड्स पे आते हैं ना, फिर वो वाला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, अभी प्राइमरी ब्रांड कंप्लीट कर लें अब्दुल बासित। दोबारा पढ़ो मैम पॉइंट। नहीं नहीं मुझे था कि हम प्राइमरी ब्रांड कंप्लीट जी कर जी लें, ठीक है प्राइमरी ठीक है। ब्रांड वाला टॉपिक। ठीक है, आपको ये बेनिफिट, आपको एक चीज, ये चीज क्लियर हो गई कि आपकी कॉस्ट कम होती है अगर आप प्राइमरी ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि जो प्राइमरी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं जी मैम। उनकी, चूंकि वो उनकी पहचान ही पेरेंट ब्रांड के नाम के साथ होती है, जी तो वो बहुत जल्दी जो है ना मार्केट, उनकी एसोसिएशन डेवलप करना आसान होती है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि ना, एक ऐसा सेगमेंट जो पेरेंट ब्रांड के साथ सेटिस्फाई नहीं है। जी मुझे मैम। मैकडोनल्ड नहीं पसंद, मुझे ये मैकडोनल्ड का, मैंने लास्ट मैम टाइम जैसे जो आपने बर्गर। निशात लिनन की बात की है जी, प्राइमरी ब्रांड में, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कहें अब्दुल और बासित। जैसे आपने निशात लिनन की बात की है, तो उसके जो बाकी जो मतलब प्राइमरी ब्रांड्स के बाकी जो हैं सेगमेंट्स, जैसे जूते हो गए, जैसे ऐसे कपड़े, जैसे आपने कहा कि जूते, कपड़े, ज्वेलरी, किताबें, ये डिफरेंट चीजें होगी। लेकिन जैसे आपने मैकडोनल्ड की एग्जांपल दी है, अब मैकडोनल्ड के जो बर्गर हैं वो तो एक ही लाइन में नहीं आ रहे। मतलब आप हम्म। उसको किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यहाँ तो है ना, जैसे वो मतलब मतलब बर्गर है या पिज्जा है या इस तरह से फ्राइज हो गई, इस तरह से तो उसको मतलब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ वो बिल्कुल एक ही अब्दुल बासित, आपकी बर्गर की भी लाइन में मुझे अगर हम बात जाएं समझ, तो वो तो। हाँ मुझे आपकी बात समझ आ गई। अच्छा अब्दुल बासित, मैंने आपसे कहा था कि जो पेरेंट्स ब्रांड होते हैं, अगर वो नई एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, चाहे वो लाइन एक्सटेंशन हो चाहे कैटेगरी एक्सटेंशन, दोनों का नाम दिया था, लेकिन अगर वो उन एक्सटेंशन को पहचान नहीं देते, तो फिर वो प्राइमरी ब्रांडिंग है। तभी मैंने आपको निशान देना की भी एग्जांपल दी और मैकडोनल्ड की भी। ठीक है, ठीक है मैम। क्लियर? ठीक है ठीक है। ठीक है, यस मैम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, निशाद जी लेन की जी इतनी डाइवर्स चीजें हैं, या वो इतनी डाइवर्स नीड्स को पूरा कर रहे हैं, जबकि मैकडोनल्ड तो एक ही नीड को पूरा कर रहा है। जी ठीक है, लेकिन बच्चे, जी बिल्कुल बात तो बिल्कुल। ये है, जो एक्सटेंशन है, चाहे वो कैटेगरी है चाहे लाइन है, लेकिन उसकी अपनी पहचान तो नहीं है ना, पहचान तो पेरेंट कंपनी के नाम की है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने कहा था कि हम यस एडवांटेजेस की बात कर रहे थे अब्दुल बासित, मैंने कहा था यस सबसे मैम। पहला एडवांटेज तो ये होता है कि आपका खर्चा बचता है मार्केटिंग में, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बचता है। अब देखिए ना, निशार ने अपने आउटलेट के जरिए सेल हो रहा है ना, एक ही आउटलेट के थ्रू, एक ही छत के नीचे। मैकडोनल्ड भी ऐसे ही है। दूसरा अच्छा, लेकिन अगर हम ड्रॉबैक की बात करें ना, यस ड्रॉबैक मैम। की बात ये अगर एक कस्टमर अपने जो है ना पेरेंट कंपनी के साथ जो है ना डिससेटिस्फाई था, जैसे कि मैं कहूँ मुझे मैकडोनल्ड का लास्ट टाइम का बर्गर अच्छा नहीं लगा था, तो उसका नुकसान ये होगा कि जब वो एक्सटेंशन भी करेगा ना, हम वो ट्राई करने ही नहीं जाएंगे। अदर देन डिससेटिस्फेक्शन, जो दूसरा कंसेप्ट है कि कंज्यूमर के माइंड में ना, देखिए आपको पता है, अगर इकोनॉमिकली क्लास वाइज जो है ना हम सेगमेंटेशन करें, तो हमारे पास जो है ना पाकिस्तान में अपर क्लास भी है, अपर क्लास में फर्दर 3 क्लासेस हैं, इस तरह मिडिल क्लास भी है और लोअर क्लास भी है, उसमें भी फर्दर डिवीजन है। होता ये है कि जो पेरेंट कंपनी है, जो एक कंपनी है, उनका एक इमेज होता है। मैं कहूँ कि निशात हिरन जो है ना अपर क्लास के लिए है, मुझे लगता है कि थोड़ा महंगा है। ठीक है, अपर अपर के लिए नहीं होगा, जी अपर लोअर के लिए होगा। अब मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ या मैं लोअर क्लास से बिलोंग करती हूँ, हो सकता है कि निशात हिरन जो नई एक्सटेंशन करे वो मिडिल क्लास को देख के करे, लेकिन मैं तो उस दुकान में जाऊंगी नहीं, इतनी बड़ी दुकान है, मैं यहाँ से क्या खरीद सकती हूँ। मैं तो ये सोच के जो है दोबारा शाही रोड पे चली जाऊंगी, कि वहां जो लोकल दुकानें हैं वहां से ले लेती हूँ। तो बच्चे, ये जो प्राइमरी ब्रांड है ना, इनका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब ये एक ऑलरेडी एक जब पोजीशनिंग कर लेते हैं ना, जिस सेगमेंट की, जिस सेगमेंट को ये टारगेट करते हैं ना, उस सेगमेंट के अलावा नए सेगमेंट्स को कैप्चर नहीं कर सकते बच्चे। ठीक है, ठीक है मैम। जी मैकडोनल्ड के साथ भी ये मसला है। अब हमें लगता है कि मैकडोनल्ड जाने के लिए तो पैसे ज्यादा होने चाहिए, लेकिन मैकडोनल्ड का सस्ता बर्गर भी है, और चपली कबाब बर्गर, मुझे अब तो उसकी कीमत नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वो सस्ता है।
डील्स और डिस्काउंट्स भी आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास 500-400 हो तो ही हम जा सकते हैं मैकडोनल्ड, हमें 200-250 रुपए हो जेब में तो भी जा सकते हैं। अब प्राइसेस तो बढ़ गई है, एनी हाउ चले। तो लेकिन मसला ये है कि जब पेरेंट्स ब्रांड सेगमेंटेशन सॉरी पेरेंट्स ब्रांड पोजिशनिंग करते हैं ना, जिस सेगमेंट को टारगेट करते हैं ना, तो वही सेगमेंट उनसे चीजें खरीदते हैं। एक्सटेंशन में ठीक। अगर वो लोअर सेगमेंट के लिए अगर कोई चीज लॉन्च करते हैं, अगर लेकिन फिर भी ये है कि वो सेगमेंट को ना कैप्चर नहीं कर पाते, कैप्चर जो सेगमेंट है ना उनके साथ रिलेट नहीं करता। ठीक है, ऐसे है ना। यस मैम। चलिए, प्राइमरी ब्रांडिंग खत्म हो गई, एक एडवांटेज डिस्कस कर लिया, एक डिसएडवांटेज भी हो गया। अब आते हैं सब ब्रांड्स। ठीक है, सब ब्रांडिंग क्या होती है? सब ब्रांडिंग ये होती है, मैं स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि हम उस पॉइंट को भी पढ़ यस। लें जो अब्दुल बासित बता रहा था। एक सेकंड, बच्चे मैंने आपके साथ जो है ना स्क्रीन शेयर कर दी है अपने मोबाइल की। ठीक है मैम। ठीक है, शो हो रही है। यस मैम। सेकेंडरी Yes, सॉरी, ma'am. ठीक है। सब ब्रांड्स क्या हैं? सब ब्रांड्स वो ब्रांड्स हैं जिन्हें कंपनी जो है ना ऑनरशिप देती है, सॉरी ऑनरशिप नहीं, एम्पावर्ड करती है कि अपनी जो है ना ऑनरशिप खुद स्टेब्लिश करें। ठीक है, अपना नाम खुद बनाएं, अपनी स्ट्रेटेजीज खुद सेट करें। वो जो हम एक आप टर्म यूज करते थे ना शुरू में, आप मैनेजमेंट में आपने पढ़ी थी एसबीयूज, तो एक्चुअली जो सब ब्रांड्स हैं वो एसबीयूज होते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होते हैं, जो अपनी स्ट्रेटेजीज खुद से बनाते हैं। ठीक है, ओके जबकि मैम। जो प्राइमरी ब्रांडिंग थी उसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सिर्फ बिजनेस यूनिट्स होती हैं। ठीक है, कंपनी की यस अपनी मैम। प्रोडक्ट्स जिनकी कोई जो है ना ऑनरशिप नहीं है, जो डिसीजन मेकिंग में भी रोल नहीं प्ले कर सकते, जो अपनी स्ट्रेटेजीज खुद से प्लान नहीं कर सकते, उनका सेगमेंट भी वो होता है जो कंपनी ने ऑलरेडी जो सेगमेंट को टारगेट किया होता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे वो वाली लाइन बताएं अब्दुल बासित जो आप कह रहे थे कि जो आप डिस्कस मैम करना चाहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है सब ब्रांड्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड टू सेट apart a group of products or services offering that are different in some meaningful way from the primary brand. यहाँ पर ना इसका मैंने आपको पहले ही बताया था, आप प्राइमरी ब्रांड की जगह ना पेरेंट ब्रांड कंसीडर करें, वो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ठीक है मैम। लेकिन सब ब्रांड में एक प्राइमरी ब्रांड को आप रिप्लेस कर दें पेरेंट ब्रांड के साथ। ठीक है, हाँ देखिए वो ओके, अब्दुल बासित क्लियरली कह रहे हैं कि सब ब्रांड्स वो ब्रांड्स हैं जो डिफरेंट होते हैं इन सम मीनिंगफुल वे। मीनिंगफुल से मुराद है सिर्फ कलर में डिफरेंट नहीं है या टेक्नोलॉजी डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब है कोई सही। एक ऐसी अहम चीज जैसे कि सेगमेंट, एक नए सेगमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं। ये एक मीनिंगफुल वे से मुराद ये है कि वो इतने ज्यादा डिफरेंट होते हैं कि प्राइमरी जो पेरेंट ब्रांड है और जो सब ब्रांड्स है उनमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंज्यूमर। ठीक हो गया मैम। ना ये तो इनकी तो अपनी पहचान होती है, बहुत कम सही। लोग जानते हैं कि इनकी पेरेंट जो कंपनी है वो है ही कौन, ये पता ही नहीं होता लोगों को। ठीक है मैम। ठीक है, इसमें ये एक फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि सब ब्रांड्स इज एक्चुअली द प्राइमरी ब्रांड। ये किस तरह से हो जाते हैं, मतलब जो सब ब्रांड्स हैं वो फिर किस तरह से प्राइमरी ब्रांड बन जाते हैं? इसका अक्सर ऐसे पॉइंट होता है नंबर कि 4। सब ब्रांड ओके, अक्सर ऐसे पता नहीं फोर्थ पॉइंट किधर है, मैं आपको बता देती हूँ किस कंटेक्स्ट में। अक्सर ऐसे होता है कि जो सब ब्रांड्स हैं वो प्राइमरी ब्रांड जो पेरेंट ब्रांड होता है ना उससे ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि लोग जो पेरेंट ब्रांड है ना उसको यस सब मैम। ब्रांड के नाम के साथ पहचानना शुरू कर देते हैं। सही सही। जैसे जैसे अब इसकी एग्जांपल मैं क्या दूं, इसकी कोई एग्जांपल है ऐसे? मैम नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई यूनिलीवर की, जैसे मैम लिप्टन और डव है, हमें यूनिलीवर नहीं याद, इनके नाम याद है। हाँ, लेकिन डव की पहचान ज्यादा है, डव की एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग है कि बहुत सारे लोगों को डव की वजह से पता चलता होगा कि यूनिलीवर कोई कंपनी भी है। ठीक है, यस मैम। लेकिन बल्कि ये जिस कंटेक्स्ट में बात करें उस तरह भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगी, मे भी हमारे इर्द गिर्द ना हो। ये तो ये कह रहे हैं कि अक्सर जो है ना जो सब ब्रांड्स है वो पेरेंट, लोग उनको पेरेंट ब्रांड समझने लग जाते हैं। यानी कि जो प्राइमरी ब्रांड होता है ना उसको भी पेरेंट ब्रांड की वजह सॉरी सब ब्रांड की वजह से जानते हैं कि अच्छा ये कंपनी है, हाँ इसका मशहूर वो जो है। स्कूल कॉलेजेस में शायद स्कूल कॉलेजेस के लेवल पे हमें ये चीज नजर आए, लेकिन पंजाब कॉलेज पहले बना था। पंजाब कॉलेजेस के स्कूल के नाम बताएं, वो बाद में बने थे वैसे तो।
ये जो पंजाब कॉलेज है ये किस ग्रुप का है? ये जंग ग्रुप का है, किसका है? कुछ पता है आप लोगों को इसका? जंग मैम ग्रुप ये के? दुनिया ग्रुप मैम दुनिया ग्रुप। दुनिया का, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ऐसे है कि दुनिया ग्रुप का जो है ना, ये वही है ना जिनका दुनिया चैनल भी है? थोड़ा जी सा मुझे मैम, वो डिटेल बताएंगे? जी मैम। मियां आमिर हाँ। क्या है मैम, दुनिया मैम ग्रुप और दुनिया न्यूज़ है, टावर टेक्नोलॉजीज है, और हम्म। इन ये पंजाब कॉलेजेस हैं, मैम अलाइड स्कूल यूसीपी है। जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल है। सेंट्रल। हाँ यूनिवर्स, और मैम एक हो सकता कैपिटल है, देख बच्चे, यूनिवर्सिटी भी इन्होंने बनाई, सही सही है। इस्लामाबाद। आप लोगों के नजदीक इनका सबसे पहला ब्रांड कौन सा था? कंपनी का नाम कहाँ से शुरू हुआ था? पेरेंट बिजनेस क्या था, कुछ मैम पता है? पंजाब, दुनिया। मैम सबसे पहले इन्होंने पंजाब कॉलेज सबसे पहले मुझे लगता है इन्होंने कॉलेजेस शुरू किए थे। हाँ वैसे, हाँ एनी हाउ, मुझे लगा शायद पंजाब कॉलेज बाद में लॉन्च किया है, चैनल्स वगैरह पहले आए थे। म- मुझे यूं लगा, तो मैंने कहा कि देखिए मैं पहले इन सबका चैनल था सिर्फ इनका दुनिया। दुनिया न्यूज चैनल था। पहले चैनल था, फिर बाद में ये पंजाब ग्रुप, अलाइड स्कूल वगैरह बने हैं। एनी हाउ अब्दुल बासित, मैंने एक छोटी सी बात करनी थी, हो सकता है ये सही हो सकता है गलत हो, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं इन सबको जो है ना, उस पूरे ग्रुप को सिर्फ पंजाब कॉलेजेस की वजह से पहचानती हूँ। और मुझे लगता है कि ठीक है। पंजाब कॉलेज की वजह से, पंजाब कॉलेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, स्टैंडर्ड बहुत अच्छे थे, इसलिए मुझे लगता है कि शायद दुनिया न्यूज भी बेहतर होगा, की बात कर रही हूँ, ये नहीं हूँ मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ पंजाब कॉलेजेस की वजह से मुझे लगता है। सही, मैम अब ठीक मेरे हो जैसे, पास, हाँ ठीक है, बाकी ये कि हमारे पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए हम ज्यादा बात नहीं गया। कर सकते, मैम कम नहीं जैसे कर सकते। ऑडी है ना मैम, ऑडी का सब ब्रांड है लैम्बोर्गिनी। तो मैम ठीक। लैम्बोर्गिनी जो है ना, हमें अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि लैम्बोर्गिनी का पेरेंट ब्रांड जो है वो ऑडी है। तो मैम उसको सारे हम्म। सिर्फ लैम्बोर्गिनी के नाम से ही जानते हैं, और उसको एक अलग ही पोजीशनिंग हुई हुई है, और वो एक सब ब्रांड है हालांकि। हाँ लेकिन नहीं, मैम वो तो किसी को बिल्कुल आप ये नहीं सही कह पता रहे हैं। कि उसका सब पेरेंट ब्रांड्स, ब्रांड कौन सा। बिल्कुल ऐसे ही है कि सब ब्रांड्स जो है ना अपनी इतनी पहचान बना लेते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता पेरेंट ब्रांड क्या है। ठीक है, ओके, एनी हाउ अब्दुल बासित, वो वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि किस कंटेक्स्ट में ये बात कर रहे थे। क्लियर हो गया, जजाकल्ला। चले, इसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना आप लोगों ने बताना है, सोचे और बताएं। मैम एडवांटेज तो ये हो सकता है कि अगर उसका सब ब्रांड जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो उस कंपनी को एडवांटेज ये हो गया कि उस कंपनी के मतलब जो बाकी ब्रांड्स हैं उनके बारे में भी लोगों में अवेयरनेस होगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोक है, कोक ने जैसे सब ब्रांड बनाया कोक डाइट के नाम से। अगर ठीक। कोक डाइट जो है वो एसोसिएशन क्रिएट करी है कोक के साथ, और वो जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो गई है, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, तो हो सकता है जिनको मतलब कोक के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, या मतलब कोक के जो बाकी और भी तो हो सकते हैं ना, जैसे स्प्राइट है, फांटा है, तो इसकी अच्छा, वजह से हो यहाँ पे सकता ना, एक्चुअली यहाँ पे ना डाइट कोक सब ब्रांड लिखा तो हुआ है, लेकिन टेक्निकली जो है ना, टेक्निकली अगर हम देखें ना, ये तो बुक की एग्जांपल है तो ये गलत है। डाइट कोक सब ब्रांड नहीं, डाइट कोक एंडोर्स ब्रांड है। है। ठीक सी। ठीक है। और अब्दुल बासित, आपकी वाली बात ना एंडोर्स ब्रांड वाले में तो बिल्कुल सही है, वो भी हम पढ़ते हैं। सब ब्रांड में बच्चे, हम तो अभी बात कर रहे थे, सब ब्रांड में पता ही नहीं होता कि पेरेंट ब्रांड कौन सा है। सब ब्रांड अपनी पोजीशनिंग खुद से करते हैं, इतनी मैम ये स्ट्रॉन्ग डाइट, पोजीशनिंग करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता पेरेंट ब्रांड कौन सा है। जैसे यूनिलीवर का बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, जैसे ऑडी का भी एग्जाम्पल दे रहे थे कि ऑडी का पता ही नहीं है, जो भी स्टूडेंट एग्जाम्पल दे रहा था। ठीक है, मैम ये क्लियर। डाइट कोक जो है ये लाइन एक्सटेंशन के यस अंदर भी आ सकती है ना। देखिए, चाहे सब ब्रांड है, चाहे इंडोर्स ब्रांड्स है, चाहे प्राइमरी ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि लाइन एक्सटेंशन कर रहे हैं चाहे कैटेगरी एक्सटेंशन है। ठीक है, जी यानी लाइन एक्सटेंशन में भी जो ब्रांड्स लॉन्च करते हैं वो सब ब्रांड्स भी हो सकते हैं, प्राइमरी ब्रांडिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है। जैसे लाइन एक्सटेंशन में आप एक नया फ्लेवर तो लॉन्च करते हैं, तो लाइन लाइन एक्सटेंशन में ज्यादातर हमें प्राइमरी ब्रांडिंग ज्यादा नजर आती है अगर हम टेक्निकली पढ़े। ठीक है। मैम, मैं बताऊं मैम एडवांटेज सब अच्छा, ब्रांड। एक सेकेंड, अभी आप जो अभी आप बात कह रहे थे ना, ठीक है, लाइन एक्सटेंशन, कोका कोला की लाइन एक्सटेंशन होगी अगर हम इसको मान भी लें, तब भी ये जो है ना इंडोर्स ब्रांड है, प्राइमरी ब्रांड नहीं है। प्राइमरी ब्रांडिंग में जो एक्सटेंशन होती है, चाहे वो लाइन एक्सटेंशन हो, उसकी अपनी पहचान नहीं होती।
लेकिन मुझे लगता है डाइट कोक तो अपनी पहचान बना चुकी है, ये कोका कोला की वजह से पहचानी जाती है। मैम कोक की वजह से पहचानी जाती है, बस कोक की डाइट वजह से का उन्होंने पहचानी जाती साथ, है। मैम डाइट का नाम ऐड कर दिया उन लोगों के लिए जिनको शुगर है या कुछ है, कि वो शुगर फ्री होगी, और डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बस। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा वैसे मेरी अपनी परसेप्शन थी, तो ये चीजें थ्योरेटिकली तो होती नहीं है, कंपनीज इतना थोड़ी अपनी वेबसाइट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती हैं, हमें नहीं बताती ये चीजें। लेकिन मेरी अपनी ये परसेप्शन थी कि ये ना एंडोर्स ब्रांड है, कंपनी ने जो है ना इसको एज एन ब्रांड लॉन्च की है और इसकी अपनी पोजिशनिंग की है, इसका एक अलग सेगमेंट है, इसलिए इन्हें पोजिशनिंग भी करनी पड़ी और ये अपनी मैम स्ट्रेटेजी। ऐसे, मैम फिर ऐसे जो स्प्राइट है उसका नाम चेंज है, स्प्राइट डाइट नहीं है, वो हाँ, जीरो स्प्राइट के नाम से आती है। जो स्प्राइट है ना बच्चे, जी मैम, उसमें मैम स्प्राइट हमारे जीरो पास सब स्प्राइट। ब्रांड है ना, कोक यस कोका मैम। कोला की ही स्प्राइट है ना। जी मैम, हाँ तो वो तो सब ब्रांड है, सब हमें तो ब्रांड नहीं है। पता वो कोका। हाँ बिल्कुल। नहीं हाँ, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें ताकि मैं समझ सकूं आप क्या कहना चाह रहे थे। मैम मैं कह रहा था कि आप इंडोर्स ब्रांड जैसे आप अभी बात कर रही थी, वैसे मैम स्प्राइट की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि स्प्राइट हालांकि सब ब्रांड है इनका, कोका बिल्कुल, कोला का। कोका तो कोला का मैम उन्होंने अब इसी डाइट के कॉन्सेप्ट में जीरो स्प्राइट भी निकाली है आगे। जीरो स्प्राइट भी निकाली है, लेकिन वो स्प्राइट है ना साथ लगा हुआ है ना। जी ठीक मैम। है, तो वो एक्चुअली स्प्राइट का या प्राइमरी ब्रांड होगा या एंडोर्स ब्रांड होगा। मैंने आपको ना जी जब एक तस्वीर एंड में भी हमने डिस्कस की थी कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड ये हायरार्कीज होती हैं कि अक्सर जो सब ब्रांड है वो उसका अपना या कोई एंडोर्स ब्रांड होता है या वो किसी का प्राइमरी ब्रांड होता है। ठीक है, तो अच्छा हम असल में आप इस पे कंफ्यूज है कि कोक ब्रांड जो है ना, कोका कोला जो है को डाइट कोक का प्राइमरी ब्रांड है, आपको ये लगता है प्राइमरी ब्रांडिंग की है, जैसे स्प्राइट ने भी प्राइमरी ब्रांडिंग करते हुए स्प्राइट जीरो लॉन्च की है, ऐसे ही है। यस मैम, जैसे लाइन एक्सटेंशन होती है जिसमें फ्लेवर्स और हम कलर्स चेंज कर देते हैं, फ्लेवर्स चेंज कर देते हैं। लेकिन अच्छा मुझे थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, इन्होंने अपने ये एज एन ब्रांड लॉन्च किए, इनकी अपनी पोजीशनिंग है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है, अलग अलग सेगमेंट्स है, सिर्फ मेरा अपना जाती ख्याल है। ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि एंडोर्स ब्रांड ज्यादा सूटेबल स्ट्रेटजी है इनके लिए अदर देन प्राइमरी ब्रांडिंग। प्राइमरी ब्रांडिंग नहीं है, प्राइमरी ब्रांडिंग में ना प्रोडक्ट की अपनी तो पहचान ही नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती। क्या आप ये कहने चाहते हैं कि हम वो वाली कोक लेने जा रहे हैं जिसकी चीनी नहीं है, जिसके अंदर चीनी नहीं होती। यस मैम, वो ऊपर लिखते हैं शुगर फ्री। नहीं नहीं, वो तो लिखते हैं। अच्छा, आपको ये यूं नहीं लेकिन लगता है। मैम हम इसको जानते तो मतलब उसके अपने नाम से ही है कि वो डाइट मैम कोक है। कोक देखिए, वो कोक साथ ऐड करते हैं, स्प्राइट वाले भी स्प्राइट साथ ऐड करते हैं, वो सिर्फ डाइट कोला लिख दें या उसका नाम चेंज कर हम्म, दें। चले अहमद मैं आपको बताती हूँ। देखिए अहमद, अगर वो कहते हैं ना डाइट कोका कोला, तब हम कहते हैं ये प्राइमरी ब्रांडिंग है। जी मैम। उन्होंने उसको एक अलग नाम दिए और जो अपनी कंपनी का नाम है ना वो उसको एंडोर्स कर रहे हैं। कोका कोला की जैसे देखिए जो मैकडोनल्ड के बर्गर होते हैं ना, जब उसकी वो पोजीशनिंग करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तो वो नामों के साथ नहीं करते, हालांकि उनके नाम होते भी हैं, लोगों को याद भी नहीं होते। लोग कहते हैं वो वाले डील दे देना, वो इतने वाली दे देना। ठीक है, मैकडोनल्ड की वजह से जो है ना उनकी पहचान सिर्फ मैकडोनल्ड की होती है, इवन कि हम बर्गरों में डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते कि किस सेगमेंट के लिए है, किस लिए है, ये है वो है, हम कहते हैं बस कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। ठीक है, जी मैम। अच्छा एनी हाउ, जो मुझे लगता है कि जीरो स्प्राइट और ये जो डाइट कोक है, इनकी तो अपनी पहचान है, इनकी देखिए इनके अपने नाम है। आप जो कह रहे हैं ना कंपनी का नाम साथ क्यों लगाया गया है, कंपनी का नाम तो फिर इसका मतलब है कि एंडोर्समेंट ब्रांड है, कंपनी इनको एंडोर्स कर रही है। लेकिन यस मुझे ये मैम। लगता है कि इनकी अपनी पहचान भी है, इनके अलग सेगमेंट है। ठीक है, और ये अपनी मार्केटिंग खुद से कर रहे हैं। मैकडोनल्ड का कोई बर्गर अपनी मार्केटिंग खुद से कर रहे हैं, नहीं कर रहा ना। निशार नहीं टीचर के मैम। कोई कोई कपड़े जूते अपनी मार्केटिंग करते हैं। नहीं मैम, ये करते हैं, हाँ ये आपने बात सही की है, ये जीरो डाइट की और इसकी अलग हाँ, से करते हैं ब्रांडिंग। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये एंडोर्स ब्रांड है। ठीक है बच्चे, ख्याल की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये चीजें कोई थ्योरेटिकल तो होती नहीं, कंपनी अपनी हायरार्कीज हमारे साथ तो शेयर नहीं करती, हमें इंटेंशंस भी नहीं पता होता, हमने फिर चीजों को लॉजिकली थ्योरी के साथ रिलेट करके समझना होता है कि हमें क्या लग रहा है। जी मैम। ठीक है,
चलें, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अभी तो हम यस सब मैम। ब्रांड्स पे थे। सब ब्रांड का जो एडवांटेज अब्दुल बासित आपने बताया था ना, नहीं वो इतना अच्छा एडवांटेज नहीं है कि मैम अब्दुल मैं बासित बताऊं? हम तो एक देखिए अब्दुल बासित, हम तो ये बात करते हैं कि सब ब्रांड्स वो ब्रांड्स हैं जिनको लोगों को पता ही नहीं होता कि इनके पेरेंट ब्रांड्स कौन से हैं, फिर यस पेरेंट मैम। ब्रांड को क्या फायदा होगा। ठीक है ना? यस मैम। चलिए कोई और एग्जांपल दें। हाँ, आप बताएं अहमद बेटा। मैम इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमारा ये होता है कि जो सब ब्रांड्स होते हैं मैम, उसकी एक अलग एसोसिएशन होती है। तो मैम जब अगर उसका कोई डाउनफॉल जाए या उसका कोई नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो जाए, कुछ हो जाए, तो पेरेंट ब्रांड को उसका असर नहीं होता, मतलब उस हाँ तक वो बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं पहुंचती। बिल्कुल। अगर सब ब्रांड इन केस अगर सब ब्रांड फ्लॉप हो जाए तो पेरेंट ब्रांड को नुकसान नहीं होता, जी मैम। पेरेंट और ब्रांड मैम की ब्रांड इक्विटी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी ब्रांडिंग में ये भी एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा जो हमने डिसएडवांटेज डिस्कस किए थे, उसके अलावा एक डिसएडवांटेज है कि प्राइमरी ब्रांड में अगर आपका एक नई एक्सटेंशन फ्लॉप हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट पेरेंट ब्रांड की जो ब्रांड इक्विटी है उसके ऊपर होता है। जी मैम। ठीक है, और बताएं इसके अलावा कोई बताना और चाहें। मैम इसका एक और एडवांटेज ये है कि जो पेरेंट ब्रांड की पोजीशनिंग होती है मैम, उससे हट के भी हम कोई सब ब्रांड ला सकते हैं। जैसे मैम आप मैकडोनल्ड्स है जैसे मैम, अब वो कोई सब ब्रांड लॉन्च करता है, वैसे तो उनका पोजीशनिंग है फास्ट फूड के ऊपर। तो मैम अगर वो कोई सब ब्रांड आगे से बनाते हैं तो मैम वो किसी और कैटेगरी के अंदर भी जा सकते हैं जो उनके पोजीशनिंग को सूट नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। पेरेंट ब्रांड की जो पोजीशनिंग है आप उससे हट के कुछ भी काम नहीं कर सकते। सब ब्रांड की आप अपनी अलग पोजीशनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन वो पोजीशनिंग पेरेंट ब्रांड की जो पोजीशनिंग है उस अलाइंड होगी, मैच करती होगी, पेरेंट ब्रांड की पोजीशनिंग को सपोर्ट करती होगी। अच्छा, ये बात आप समझ लें कि जो आप पोजीशनिंग पेरेंट कंपनी कर चुकी है ना, उससे वो हट नहीं सकती जब तक वो अपना नाम यूज कर रही है। तो देखिए जो सब ब्रांड्स है ना, उस पेरेंट्स ब्रांड का उनके ऊपर ठप्पा जरूर होता है, पीछे यूनिलीवर लिखा हुआ है। यूनिलीवर ने एक नया बिजनेस नहीं शुरू किया जिसमें यूनिलीवर का कोई हाथ ना हो। ठीक है। जी मैम। हाँ, दूसरी बात आप कर सकते हैं, सेगमेंटेशन में हमें पोजीशनिंग में जो है ना डिफरेंस नजर आता है, सिर्फ सेगमेंटेशन तक। ठीक है, लेकिन वो जो एक अदर देन सेगमेंटेशन जो एक आपकी पोजीशनिंग होती है ना क्वालिटी पे या सर्विस पे, कस्टमर सर्विस पे, या इस किस्म की इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे या ये या वो नहीं आप चेंज कर सकते। यानी मैम हम डाइवर्स सेगमेंटेशन कर सकते हैं लेकिन हाँ, पोजीशनिंग नहीं डाइवर्स कर सेगमेंटेशन। खास वो, लेकिन वो भी तब जब आपकी जो पेरेंट कंपनी थी ना उसकी जो पोजीशनिंग थी वो पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं था। हगिस ने भी तो, हगिस की एग्जांपल भी तो है ना, उन्होंने अडल्ट के लिए जब लॉन्च किए थे वो पैड्स, वो तो नाकाम हो गए थे। सकते। जी जब मैम। आपकी पेरेंट कंपनी की पोजीशनिंग एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर भी हो गई है ना, तो वो भी सेगमेंट चेंज करना मुश्किल है। अब यूनिलीवर की पोजीशनिंग ना एक जनरल किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं है, और वो तो क्लेम ही ये करते हैं, अगर आपने उनकी मिशन स्टेटमेंट पढ़ी हो ना, कि हम कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं, एवरीडे सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, इस किस्म की ना स्टेटमेंट है। आप लोग उनकी मिशन स्टेटमेंट पढ़ना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जी ठीक मैम। है, इनकी उनकी जो पोजीशनिंग वाली स्टेटमेंट है वो पढ़ लें, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, खैर वो कंपनी जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे पोजीशनिंग नहीं करती ना, उनके लिए फिर मैंने आपको बच्चे ये चीज हमने पहले ही मैंने आपको बता दी थी एक्सटेंशन वाले लेक्चर में। जब आप पोजीशनिंग करते हैं, अगर आप जिस चीज पे पोजीशनिंग कर ली है, चाहे सेगमेंट की बेस पे की है, चाहे एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक किसी की बेस पे भी की है, उससे हटना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो कहते हैं कि जब बिजनेस शुरू करना है तो पहले ही केयरफुली पोजीशनिंग कर लें। जी। हगीज की जो एग्जांपल डिस्कस की थी, यही तो उनके साथ प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो आपकी बात है ना उसको हम रिलेट करते हैं। फायदा ये होता है जब आप सब ब्रांड्स लॉन्च करते हैं, तो चूंकि सब ब्रांड्स एक अलग सेगमेंट को लॉन्च टारगेट कर रहे हैं, तो लोग जो है ना डिफरेंट, मैंने आपको ना जब निशात की एग्जांपल दी थी ना, मैंने आपसे ये कहा था निशात इतनी बड़ी दुकान है कि जिसके पास पैसा नहीं है ना वो ये सोचता है कि मैं यहाँ से चीज ही नहीं खरीद सकता। हालांकि निशात के सस्ते कपड़े भी आते हैं और वो डील्स डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं। ठीक है, यानी कि वो मिडल या लोअर सेगमेंट के लिए अफोर्डेबल हो जाते हैं। उसके जी। बावजूद लोगों को ये लग, ठीक है,
सब ब्रांड्स का ये फायदा है कि सब ब्रांड्स अपनी पोजीशन खुद करते हैं, वो अपनी सेगमेंटेशन जो है ना खुद चूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ वो जी सब ब्रांड जिनकी पेरेंट कंपनी ने एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बेस पे पोजीशनिंग नहीं की थी, ऐसी कंपनी जो पर्टिकुलर एक, जैसे मैकडॉनल्ड की पोजीशनिंग फास्ट फूड पॉइंट पे हो गई है, मैकडॉनल्ड अगर कैटेगरी एक्सटेंशन करता है तो हमें नहीं पता कि चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, ओके मैम। रिस्क है। तो अच्छा खैर, सब ब्रांड जो है ना अपने सेगमेंट्स खुद चूज करते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि जो है ना पेरेंट कंपनी को ये फायदा होता है कि आप डिफरेंट सेगमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। अब यूनिलीवर ने जर्म्स फ्री प्रोटेक्शन की कैटेगरी में 3 सोप लॉन्च किए हुए हैं। लाइफ बॉय भी यूनिलीवर का है, सेफगार्ड भी यूनिलीवर का है और डिटॉल भी यूनिलीवर का है। देख लें, बेनिफिट सेम है, लेकिन मैम बच्चे सेगमेंट चेंज है। हाँ, तीन तीन सोप लॉन्च करके तीनों की अलग अलग सेगमेंटेशन करके, ठीक है, उन्होंने 3 डिफरेंट सेगमेंट्स को कैप्चर कर लिया यूनिलीवर ने। वो लोअर इनकम को लाइफ बॉय के थ्रू कैप्चर कर लिया, मिडिल इनकम को सेफगार्ड के थ्रू कैप्चर कर लिया, और जो है हाई इनकम को डिटॉल के थ्रू कर लिया। सही है ना? यस मैम। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है सब ब्रांड, कि आप डिफरेंट सेगमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं सब ब्रांडिंग के थ्रू। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस मैम। आ जाओ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रह गया? एंडोर्स ब्रांड। जी मैम। इधर क्या टाइम हो गया अभी बेटा? ऐसा करें कि 10 मिनट तक, 15 मिनट तक आ जाए, 15 या 20 मिनट तक लेक्चर लेंगे। ठीक है, अच्छा कहाँ पे थे हम? क्या रह गया हमारा? एंडोर्स ब्रांड रह गया। एंडोर्स ब्रांड क्या होता है वो भी आप बता दें बच्चे, और उसका बेनिफिट क्या है वो भी आप बताएं, और डिसएडवांटेज भी बताएं, फिर हम उसको डिस्कस कर मैम लेंगे। मैम एक और चीज क्लियर कर दें। मैम ये जी बच्चे। सब ब्रांड के अंदर ही एक और लाइन है, बट यूजुअली अबव द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। लाइन बताएं। मैम ये थर्ड लाइन के स्टार्टिंग के अंदर है सब ब्रांड के। अच्छा ओके। मैम Some brands are secondary branding elements that fall below the primary brand in the prominence, but usually above the product description. हाँ बच्चे वो यही तो बता रहे हैं। तो जो स्लाइटली डिफरेंस क्या था कि जो प्राइमरी ब्रांड है वो यही तो कह रहे हैं कि जो उनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन थी पेरेंट ब्रांड की, उससे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से भी हटके होते हैं। ठीक है, यस मैम, इन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा मैम जैसे डिटॉल और सेफगार्ड वगैरह इनकी डिस्क्रिप्शन जरा चेंज है थोड़ी। हाँ लेकिन देखिए ना, सिर्फ डिटॉल सेफगार्ड तो नहीं, डिटॉल और लक्स की डिस्क्रिप्शन टोटली डिफरेंट है, हालांकि दोनों यूनिलीवर के हैं। जी मैम। मैकडॉनल्ड के जो बर्गर्स हैं वो तो सारे बर्गर्स ही है ना। जी एनीहाउ वो इस कंटेक्स्ट में कहना चाह रहे थे कि इवन कि उनकी डिस्क्रिप्शन भी, यूज, सेगमेंट, बच्चे इस कंटेक्स्ट में ना 4 पीस के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि वो भी चेंज होते हैं। ठीक है ना? ठीक है मैम। ठीक है ना बच्चे? जी बच्चे, आप लोगों ने एंडोर्स ब्रांड बताना था, बता दें। जी बच्चे। मैम इंडोर्स ब्रांड वो ब्रांड्स होते हैं जिसको मैम पेरेंट कंपनी इंडोर्स कर रही होती है। मतलब मैम जैसे नेस्ले नेस्ले है मैम, उसमें जैसे किट कैट है, वो इंडोर्स ब्रांड है नेस्ले का। तो नेस्ले मैम किट कैट के जो पैकेजिंग पे जो है ना फ्रंट पे लिखा उसको होता एंडोर्स है। करती है। जी मैम, साथ वो अपना नाम यूज करते हैं ब्रांड्स के। बिल्कुल। एंडोर्स ब्रांड्स वो होते हैं जो एंडोर्स करते हैं, यानी कि अपनी पहचान जो है अपनी एक्सटेंशन को देते हैं। मैम ठीक है, बेसिकली जैसे अभी हेल्प हम करते डाइट हैं को, ब्रांड्स को मार्केट में एंटर करने के लिए। बिल्कुल, जैसे डाइट कोक और अभी हम ना जीरो स्प्राइट की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताई थी कि ये सब ब्रांड से ज्यादा बेहतर इनके लिए सूटेबल होगा कि ये एंडोर्स ब्रांड है। जी मैम। ठीक है, अब वो वहाँ एग्जाम्पल में तो है, अब आई डोंट नो राइटर ने किस कंटेक्स्ट में उसको जो है ना सब ब्रांड कहा है, लेकिन टेक्निकली वो एंडोर्स ब्रांड है, सब ब्रांड नहीं है। कंपनी ने अपना नाम उसको दे दिया है। ठीक है, अच्छा एनी जी हाउ, आपने मुझे बताना है कि सब एंडोर्स ब्रांड का बेनिफिट क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें।
चाहे गलत ही बता दें, आपको तो मैंने कभी डिस्करेज नहीं किया अगर आप गलत भी बताएं, कि आप लोग तो सीखने आए हैं। मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप जो है ना, आप सब कुछ पहले सब कुछ आपको आता हो। ठीक है, वालेकुम सलाम। सॉरी, मुझे इन दो रूम्स में देखिए, बाकी उनकी क्लास है। डॉक्टर अदनान का सामने ऑफिस है, उसमें चेक कर लें। ये सामने वाला ऑफिस है, इसमें चेक कर लें। फिर तो मुझे आइडिया नहीं, एक आइडिया सामने वाले जो है ना डॉक्टर अदनान के ऑफिस में देख लिया, इस ऑफिस में इनमें से। जी बच्चे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मैम मैं बताऊं? और किसी को कुछ भी नहीं आता? इतनी देर से हम डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ एनालिसिस नहीं किया आपने? या सारी सिर्फ ऑनलाइन हो कि अटेंडेंस के टाइम पे ऑनलाइन हो जाते हैं, बीच में चले जाते हैं? मैम मुझे लगता है इंडोर्स ब्रांड में जैसे आप बता रही थी कि मतलब कंपनी जो है अपना नेम जो है वो दूसरी प्रोडक्ट को दे देती है, जैसे आपने कहा कि ठीक कोक डाइट है तो कोक है। इससे ये होगा कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ जाएगा, और दूसरा ये है कि कस्टमर के माइंड में जो है उस कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग हो जाएगी। ये हो सकता अच्छा, है। चलिए अब्दुल बासित की बात को ना डिफरेंट चीजों के साथ रिलेट करते हैं इस पॉइंट। जब एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट का अपना नाम अपनी एक नई प्रोडक्ट को देती है, एक्सटेंशन को देती है, तो उसका एक्सटेंशन को क्या फायदा होता है? एक्सटेंशन के लिए जो है ना पोजीशनिंग आसान हो जाती है, ठीक है, और ब्रांडिंग भी आसान हो जाती है, क्योंकि पेरेंट कंपनी ऑलरेडी पोजीशनिंग कर चुकी है। जब एक्सटेंशन लॉन्च होती है तो एक्सटेंशन को लोग हाथों हाथ लेते हैं और एक्सटेंशन की पोजीशनिंग आसान हो जाती है, ठीक है। दूसरा, नाम याद करना आसान हो जाता है, वो एडवर्टाइजिंग के टेक्स है कि कैसे इन चीजों का नाम याद कराया जाए। दूसरा फायदा ये होता है जो अब्दुल बासित कह रहा था, उसी से अगर हम एक और बेनिफिट निकालें। हाँ, एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक सेकंड, साइनर्जी। साइनर्जी होता है कि जब बहुत सारी चीजें मिलके काम करती है ना तो इम्पैक्ट बढ़ जाता है, ठीक है ना? ऐसे ही है ना? यस मैम। तो जब पेरेंट्स ब्रांड्स एंडोर्स ब्रांड्स लॉन्च करते हैं पेरेंट कंपनी, तो एंडोर्स ब्रांड में भी चूंकि पेरेंट कंपनी का नाम होता है, कंज्यूमर हर जगह देखता है कि नेशनल की केचप, नेशनल का शान, सॉरी नेशनल का शान नहीं, नेशनल की केचप, नेशनल का जो है ना अचार, नेशनल का फ्रूट चाट मसाला, नेशनल के बारबेक्यू मसाले, नेशनल का ये, नेशनल का मायोनीज, नेशनल का वो, ठीक है। तो उसका फायदा ये होता है कि जो नेशनल की ब्रांड इक्विटी है ना, ये जो पोजिशनिंग है, उसको लिवरेज मिलती है। आप लोगों ने जो स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी ना, उसमें एक लिवरेजिंग था, लिवरेजिंग द पॉइंट ऑफ डिफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें मैम हमने इसको यही तो पढ़ा। एक सेकेंड बच्चे, सिर्फ मैं बात कंप्लीट कर लूं। उसमें हमने जी यही तो पढ़ा था कि आप नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करें जो सेम जो है ना पोजीशनिंग को बार बार हाईलाइट करें, कि लोगों के जहन में जो इनिशियल पोजीशनिंग थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो ये सिनर्जी यानी कि जो मल्टीपल जो एक्सटेंशन है ना, ठीक है, उसका नाम भी फिर पेरेंट ब्रांड को ही फायदा दे रहा होता है। जी मैम। देखिए ना, मेरी बात सुने बच्चे, हम नेशनल के केचप का इश्तेहार, नेशनल की केचप का इश्तेहार देखते हैं तो नेशनल का नाम जहन में आ जाता है। उनके चाट मसाले का इश्तेहार देखते हैं तो नेशनल का नाम, नेशनल के अचार देखते हैं तो नेशनल, नेशनल का मायोनीज देखते हैं तो नेशनल का नाम। नेशनल कंपनी को फायदा हो रहा है ना, जी मैम। क्योंकि उन सब पे नेशनल लिखा हुआ है, जी ऐसे ही। ठीक है। तो प्राइमरी ब्रांडिंग में, सॉरी, एंडोर्स ब्रांडिंग में ये फायदा होता है जब आप एंडोर्स कर रहे हो। मैम इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पोजीशनिंग है पेरेंट ब्रांड की वो हेल्प करती है इंडोर्स ब्रांड को इजीली मार्केट शेयर कैप्चर करने की। और हाँ, मार्केट पोजीशनिंग में हेल्प करती है, ठीक है, हाँ, और मैम बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग क्रिएट करने में मार्केट भी कैप्चर हाँ, करके देती है और स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग भी हो जाती है उसकी बिल्कुल इंडोर्स बिल्कुल, ब्रांड की। यानी कि पेरेंट ब्रांड जो है एंडोर्स ब्रांड की हेल्प करते हैं, इसी तरह एंडोर्स ब्रांड जो है वो पेरेंट्स ब्रांड की हेल्प करते हैं। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लिवरेज करते हैं, जी मैम। दोनों, ठीक है। क्लियर? चले जी, डिसएडवांटेज आप में से कोई बता दे। मैम मैं बताऊं डिसएडवांटेज? जी बताएं। मैम इसका डिसएडवांटेज वही जैसे सब ब्रांड में मैम हमने उसका एडवांटेज बताया था, वो इसका डिसएडवांटेज होगा
कि इसके साथ इंडोर्स हो रहा होता है हमारा पेरेंट ब्रांड। तो मैम अगर हम्म। ये फेल हो जाता है या फ्लॉप हो जाता है तो मैम उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पेरेंट ब्रांड पे जाता है डायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अगर इंडोर्स ब्रांड जो है ना, इन केस ऑफ फेलियर, जो इंडोर्स ब्रांड के नेगेटिव इम्पैक्ट्स है ना, वो सारे के सारे पेरेंट ब्रांड को भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ठीक है, जी मैम। क्लियर? ठीक है बच्चे, और इसमें कोई मुश्किल तो नहीं? क्लियर हो गया अब्दुल बासित आपको? और बाकी बच्चे मैंने बहुत सारे ना एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़नी भी हैं आपने पेपर में, क्योंकि एग्जांपल कोट करनी होगी। ठीक है, आपके मैम इवन के स्टेटमेंट्स भी ये होगी, विद एग्जांपल प्रूफ करें, जस्टिफाई करें, जो भी क्वेश्चन होगा। दूसरा बच्चे, मैम एग्जांपल्स में आपके लिए एग्जांपल्स आपको हाईलाइट कर रही होती हैं कि किस तरह ये प्रॉब्लम हुआ था और किस तरह, यानी जो बातें हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं ना, एग्जांपल एक्चुअली उसका प्रूफ है। ठीक है, तो एग्जांपल को सोच समझ के पढ़ें। जी मैम ये एग्जांपल्स जो हैं जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में कोई ऐसे आ जाता है तो मैम उधर कितने एग्जांपल्स मैक्सिमम लिखे हैं? लेकिन बच्चे अगर 10 शॉर्ट क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली फिर तो आप एग्जांपल नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसमें भी अगर कह देते हैं कि एग्जांपल कोट करें तो सिर्फ कंपनी का नाम लिख दें, डिटेल में मत लिखें। हाँ, अगर जी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है तो हो सकता है, फिर तो आपको चाहिए कि विद एग्जांपल लिखें। इतना ठीक भी है। टाइम कम नहीं है ना। हाँ, लेकिन मैम एग्जांपल्स शॉर्ट क्वेश्चन की हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इंडोर्स ब्रांड है तो हम 3-4 इंडोर्स ब्रांड एग्जांपल जो बिल्कुल। एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं इंडोर्स उनको लिखते हैं बच्चे, कि ये ऐसे बिल्कुल इंडोर्स। बिल्कुल एग्जाम्पल डिपेंड करता है किस किस्म की आपसे जो है ना एग्जाम्पल कहा जा रहा है दें। जी ऑब्वियसली नंबर पे बिल्कुल डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि कितना डिटेल में लिखना है। जी मैम जो स्टॉप जैसे, सॉरी, लो जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है बच्चे, नहीं मैम। मैम ठीक है, ये 5 आप, हाँ जी। मैं वो पूछ रहा था कि द चैलेंज ऑफ ब्रांड पोर्टफोलियो स्टडी जो है इसका जरा बता रहे हैं। चैलेंजेस, ये वही चैलेंजेस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा पोर्टफोलियो में बच्चे, प्राइमरी ब्रांडिंग में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आसान है। एंडोर्स और जो है ना सब ब्रांड में जो है ना, प्राइमरी ब्रांडिंग में मैनेजमेंट एक होती है, डिसीजन मेकिंग उन्होंने करनी होती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत आसान। एंडोर्स ब्रांड्स क्योंकि अपनी पहचान खुद बनाते हैं, सब ब्रांड्स की भी अपनी पहचान होती है, उनके पास पैसे भी होते हैं, रिसोर्सेज भी होती है, तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करें। तो वो इस किस्म की हायरार्कीज या पोर्टफोलियोज जहाँ पे सब ब्रांड्स और एंडोर्स ब्रांड्स होते हैं, उनके लिए टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग नहीं करती। ये लोग अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं, इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। कंपनी की इनिशियल पोजीशनिंग के साथ चलना, कंपनी के लिए पेरेंट ब्रांड के लिए चैलेंज ये होता है कि जितनी भी हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, जो जितने भी हमारे सब ब्रांड एंडोर्स ब्रांड है, वो हमारी पोजीशनिंग से हटके कुछ मत करें। और ठीक जो, ठीक है, जो गाइडलाइंस हैं उससे हटके कुछ मत करें, कुछ ऐसा ना कर दें कि हमारी ब्रांड इक्विटी के ऊपर फर्क पड़ जाए। लेकिन प्राइमरी ब्रांडिंग के लिए चैलेंज नहीं है। ठीक है, मैम इंडोर्स इंडोर्स ब्रांड भी सब ब्रांड्स की तरह खुद ही ऑपरेट करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाम वो एंडोर्स जरूर कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है ना इनके पास ये ऑटोनोमस होते हैं, और ये स्ट्रेटेजीज खुद से बनाते हैं और अपना अलग एक सेगमेंट चूज करते हैं। यानी मैम इनकी अलग मैनेजमेंट होती है अपनी? हाँ बिल्कुल, मैम और ये जो सिर्फ कंपनी को एंडोर्स कर रही होती है, नाम दे देते मैम हैं। मैंने पूछना है कुछ। हाँ जी बच्चे पूछें। मैम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और पॉइंट ऑफ डिफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पॉइंट ऑफ डिफरेंस एक ही बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो खूबी है जिसकी वजह से आपने अपना नाम बनाया। वो आपका सेगमेंट भी हो सकता है, और ज्यादातर अगर हम ज्यादा डिटेल में या क्लियर डेफिनेशन पढ़े तो कोई प्रोडक्ट एट्रीब्यूट हो सकता है जिसकी बेस पे आप अपना नाम बनाते हैं, या कंज्यूमर की कोई क्वालिटी हो सकती है जिसकी बेस पे आप पोजिशनिंग करते हैं। जैसे कहें ये डिसेंट कंज्यूमर के लिए, ये मॉडर्न कंज्यूमर के लिए, ठीक है, ये मैम यूथ के कंजप्शन लिए। गोल्स? एक सेकंड में बताती हूँ मुझे। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? जब दो कंपेटिटर्स, ठीक है,
खासतौर पे मी टू प्रोडक्ट्स में दो कंपेटिटर जिनका सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, जैसे कि डिटॉल और लाइफ बॉय, कि जो सेम खूबी की वजह से मार्केट में पहचाने जाते हो, जैसे कि दोनों जो है ना ये कह के बेचते हैं अपनी प्रोडक्ट कि आपको जर्म फ्री प्रोटेक्शन देंगे, उसमें आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई ना कोई जो है ना डिफरेंस लेके आते हैं अपने कंपेटिटर की निस्बत। ठीक है, तो उसको ठीक है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहते हैं। ओके मैम। ठीक है, अच्छा जी बच्चे दूसरा बताएं। मैम आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे भी डिस्क्राइब किया था कि कंजप्शन गोल्स होते हैं कंज्यूमर्स के, हाँ हाँ बिल्कुल वही जिसकी बच्चे बेसिस मैं के आपको ऊपर ब्रांड। हाँ बिल्कुल, चाहे कंजप्शन गोल कंज्यूमर जैसे क्वालिटी की वजह से लेना चाहता है तो क्वालिटी वो एट्रीब्यूट हो गया जिसकी वजह से पोजीशनिंग करेंगे। कंज्यूमर सस्ता खरीदना चाहता है तो वो जो आप कह रहे हैं कि हम चीज सस्ती बेचते हैं तो आपने इस वजह से पोजीशनिंग की है। चाहे वो कंजप्शन गोल है, चाहे कंज्यूमर के पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, चाहे प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे ओप्पो सेल्फी कैमरे की बेस पे करता है, तो जिसकी बेस पे, जिस कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे या जिस एट्रीब्यूट की बेस पे आप पोजीशनिंग करते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है मैम एक पॉइंट और, जी बच्चे पूछें। ब्रांड पोर्टफोलियो मॉडल्स, इसका थोड़ा सा बता दें। अच्छा ये ब्रांडेड हाउस और हाउस ऑफ ब्रांड्स हैं, ये बिल्कुल वही हैं जो ऊपर हम 3 स्ट्रेटजीज पढ़ चुके हैं। अब्दुल बासित आप पढ़ेंगे ना आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ब्रांडेड हाउस अब्दुल बासित प्राइमरी ब्रांडिंग ज्यादा सूटेबल है और हाउस ऑफ ब्रांड्स से हमारे पास एंडोर्स सब ब्रांड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लें, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सही। जी बच्चे इसके अलावा मैम अच्छा आप मुझे मैम जो जी आयशा। मैम जो स्पॉन्सर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के या इवेंट के, उनको भी हम इंग्रेडिएंट्स ही काउंट करते हैं? नहीं नहीं, इंग्रेडिएंट्स काउंट करते हैं क्यों? जिससे इन्होंने कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट? इन्होंने लिखा हुआ है इंटेल इनसाइड, कि यानी कि वो यूज तो हो रहा है ना अंदर। अच्छा इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग में जी। इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग है ये। इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग ये होता है अच्छा कि एक कंपनी चाहे मशहूर है चाहे नहीं है, ठीक है, अगर वो किसी और के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करती है, खुद नहीं मैन्युफैक्चर करती, और जिसकी वो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रही है वो एक अच्छा मशहूर ब्रांड है और उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड होती है, तो कंपनी फिर उनकी मशहूरी करती है अपने नाम के साथ, क्योंकि मैम मैं हमें ये पता पूछ होता रही हूँ कि जो है। जी स्पॉन्सर्स होते हैं, जिस तरह पीएसएल था, पीएसएल है, उसको एचबीएल स्पॉन्सर्स करता था तो हम कहते थे एचबीएल पीएसएल, तो इस नहीं नहीं तरह नहीं ये भी? बिल्कुल नहीं। नहीं। ठीक अगर एचपीएल ने वो शुरू किया था ना प्रोग्राम फिर हो सकता है, है। लेकिन एचपीएल ने स्पॉन्सर किया था फिर नहीं। अगर एचबीएल ने ही पीएसएल को इनिशिएट किया था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एचपीएल का जो बेनिफिट है वो पीएसएल को मिलेगा, ये मैच हमें लगेगा अच्छा होगा ये वो, लेकिन एनी हाउ स्पॉन्सर नहीं, इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग में स्पॉन्सर्स नहीं आते, ठीक है मैम। इंग्रेडिएंट होने चाहिए ना बीच में। ठीक है, मैम बाकी इस वो जी बच्चे बताएं। ब्रांडिंग की कोई एक दो और एग्जांपल्स। मैकडोनल्ड इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग करता है। मैकडोनल्ड देखें केचप का पैकेट आपको साथ उठा के दे देता है, ओरियो शेक में ओरियो साफ लिखा होता है, ओरियो शेक, ठीक है ना। पेप्सी जो देता है आपको कोक पेप्सी, वो भी आपको पता होता है कि कोक मिल रही है या पेप्सी मिल रही है। इसके अलावा केएनएन से वो चीजें लेता है तो वो बिल्कुल एडवर्टाइज करते हैं कि हम केएनएन की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, केएनएन हमारे पार्टनर्स हैं, यस मैम। ठीक है ना। तो ये सारी इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग है, ठीक है। ठीक है। यस मैम। आप में से एक बच्चा अटेंडेंस लगा के ना, जो 10 स्टूडेंट है, जितने स्टूडेंट हैं उसने की अटेंडेंस लगा के ना मुझे व्हाट्सएप कर दे। जी बच्चे इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोगों का बच्चे कल टेस्ट है, पता है ना आप लोगों को। मैम एक और लेक्चर भी है आज? आप लोग कहेंगे तो एक और लेक्चर भी रख लेंगे, कोई इशू नहीं बच्चे, आज नहीं। अगर आपने लेक्चर रखना है ना तो कल टेस्ट के बाद रखें, क्योंकि आज मेरी पीएचडी क्लास है, मुझे यहीं पे 8 बज जाने हैं। ओके ठीक है मैम। ठीक है, और मैंने आपका पेपर बना के भी सबमिट कराना है,
और जुमा भी है। मैम ये 5 चैप्टर्स यही इंक्लूड है ना टेस्ट में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कंपेटिटिव ब्रांड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, ब्रांड एक्सटेंशन और डिजाइनिंग ब्रांड, ये 5 स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स मैंने आपके साथ दोबारा से ग्रुप में आपके शेयर की हैं और यही आपके मिड का सिलेबस है। ठीक है, और कोई भी टॉपिक एग्जाम नहीं करेंगे, सारा पढ़ना है आपको। मैम आपने कहा था सिलेबस भी कम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने आपको ना ये भी कहा था, मैंने आपको आज पढ़ाना है। ठीक है, मेरा लेक्चर तैयार था और मेरा 100%, इसलिए मैं स्टूडेंट का वेट कर रही थी। और जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया ना, इसी वजह से पढ़ाया कि ये चलिए ठीक है, ये 5 कर लें इस दफा। आपके सीनियर्स की 6 स्लाइड्स थी। ये जो टॉपिक आज आपने पढ़ना था वो मैंने एग्जाम्प्ट किया है। इसलिए बच्चे के अभी मैं आपको नहीं जानती कि आप कितना पढ़ सकते हैं कितना नहीं। दूसरा बच्चे आते ही नहीं है, 10-10 बच्चे आप रोजाना लेक्चर में अटेंडेंस होती है आपकी। 10 बच्चे आए हैं, 12 बच्चे आए हैं 40 में से। ठीक है, चलें, थैंक यू मैम। वो फेवर में कर दिए मैंने।